आपने कई लोगों को शिकायत करते हुए सुना होगा कि यार मैं फोकस नहीं कर पा रहा, मैं बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं हो पा रहा। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या वजह है कि वो फोकस नहीं कर पाते या अटेंटिव नहीं हो पाते? अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब मैं आपको पढ़ाई के लिए बता रहा हूँ तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये तो आपके रोज के काम में भी बेहद काम आ सकती है। क्या आप जानते हैं हमारी आंखें और मस्तिष्क एक टीम की तरह काम करती है? जब हमारी आंखें किसी चीज पे केंद्रित करती हैं तो मस्तिष्क भी वैसा ही करता है। जैसे अगर आप क्रिकेट देख रहे होते हैं तो आपकी आंखें गेंद पर होती है और मस्तिष्क हर बॉल पे फोकस करता है, और इन दोनों की वजह से ही आप क्रिकेट का पूरा मजा ले पाते हैं। ये अलर्टनेस क्या होती है? सच कहूं, अलर्ट रहने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा चौंकते रहे जैसे कोई जादूगर अचानक से खड़ा हो जाए, बल्कि यह उस ऊर्जा का नाम है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे आप बैठे हो, चाय का मजा ले रहे हो और अचानक आपको याद आ जाए, अरे यार मुझे ये काम करना। आखिर फोकस करने के व्यवहारिक टिप्स क्या है? आज आपको यह समझना होगा कि फोकस करना एक खेल नहीं बल्कि एक आर्ट है। अगर आप इसे समझने में सफल हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम अपने फोकस और अटेंशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि फोकस करना न केवल आपकी सफलता की कुंजी है बल्कि यह आपकी जिंदगी को एक नई दिशा भी दे सकती है। फोकस और अटेंशन को सुधारना आज के तेज रफ्तार और टेक्निकल युग में एक आवश्यक कौशल बन चुका है। चाहे वह किसी परीक्षा की तैयारी हो, एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना हो या रोजमर्रा के कार्यों में ध्यान लगाना हो, मस्तिष्क के फोकस करने की क्षमता हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। फोकस केंद्रित करने के लिए हमारे मस्तिष्क और आंखों का तालमेल बेहद महत्वपूर्ण है। यही हम इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि हम इसे बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करना आपके लिए मुफ्त है पर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पे आता है ब्रेन और दृष्टि का तालमेल। हम सब जानते हैं कि जब हमारी आंखें कुछ बारीकी से देख रही होती हैं तो हमारा ब्रेन भी उसी दिशा में ध्यान केंद्रित करता है। फोकस और अटेंशन का यह सीधा संबंध हमारी दृष्टि से जुड़ा हुआ है। जब हम किसी चीज को ध्यान से देखते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसी चीज पे ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए यदि हम अपनी दृष्टि को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना सीख लें तो मानसिक ध्यान भी अपने आप बेहतर हो सकता है। इसे आप यूं समझे कि जैसे गाड़ी चलाने के दौरान आप स्टीयरिंग को सही दिशा में घुमाते हैं, ठीक वैसे ही हमारी आंखें हमारे मानसिक ध्यान का स्टीयरिंग व्हील है। दूसरा, अलर्टनेस की नींव। ध्यान केंद्रित करने की शुरुआत अलर्टनेस से होती है। मस्तिष्क तभी सबसे अच्छे से काम करता है जब वह सचेत और जागरूक हो। यह सचेतता कई सोर्सेस से आ सकती है। यह खुशी, डर या उत्साह से पैदा हो सकती है। अब अगर इसे थोड़ा देसी मसाले में डालें तो ये वैसे ही है जैसे परीक्षा से एक रात पहले पूरी किताब खत्म करनी हो और अचानक से सारी जागरूकता जाग जाती। तीसरा, कैफीन या अनस्टिमुलेशन। भारत में सुबह की एक चाय या कॉफी से दिन की शुरुआत करने की परंपरा बड़े लंबे समय से चली आ रही है। कैफीन एक जाना माना स्टिमुलेंट है जो हमारे मस्तिष्क को अलर्ट करता है। कैफीन हमारे मस्तिष्क के एक विशेष केमिकल एडिनोसिन को रोकता है जो हमें नींद महसूस कराता है। यह दिमाग को जागने में मदद करता है और ध्यान बढ़ाता है। लेकिन ध्यान दें, चाय या कॉफी का ज्यादा सेवन एक बार तो परीक्षा की रात के लिए ठीक हो सकता है, पर इसे आदत बनाना ठीक नहीं। ज्यादा चाय कॉफी पीने से इंसान ध्यान नहीं, बाथरूम के चक्कर लगाने लगता है। चौथा, दृष्टि और मानसिक एकाग्रता। अब आते हैं मुख्य बिंदु पे, विजन और फोकस का तालमेल। जब आप किसी चीज पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी आंखें भी स्वाभाविक रूप से उस वस्तु की ओर झुकी रहती है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप दादी की कहानियां सुनते वक्त धीरे धीरे सोने लगते हैं। वो बोलती हैं अब ध्यान से सुन, और आप अचानक जाग जाते हैं और सचमुच ध्यान से सुनने लगते हैं। वैज्ञानिक रूप से कहें कि जब हम किसी चीज को बारीकी से देखते हैं तो हमारी आंखें एक छोटे से क्षेत्र पर फोकस करती है और इस प्रक्रिया में हमारे मस्तिष्क की फोकस करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपनी दृष्टि को नियंत्रित करना सीख लें तो हमारा ध्यान भी बेहतर हो सकता है। इसे आप दिमाग के जिम ट्रेनिंग की तरह समझें। पांचवा, दृष्टि केंद्रित करना। यदि आप किसी किताब, स्क्रीन या किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आंखों को उसी स्थान पर पूरी तरह से केंद्रित करें।
ध्यान रखें कि दृष्टि का केंद्र जितना स्पष्ट होगा, मानसिक ध्यान भी उतना ही तीव्र होगा। उदाहरण के लिए, जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमारी आंखें और मस्तिष्क हर पल नई नई चीजों पर ध्यान केंद्रित करती है। यह थोड़ा वैसे ही है जैसे रेलवे स्टेशन में खड़े होकर हर ट्रेन के आने जाने का ध्यान रखना, और यह थकाने वाला हो सकता है ना। इसलिए जब गहरी एकाग्रता की आवश्यकता हो तो हमें अपने ध्यान और दृष्टि दोनों को नियंत्रित करना होगा। छठा, ब्लिंकिंग का साइंस। अब यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है, जब हम बहुत ध्यान से किसी चीज को देख रहे होते हैं तो हमारी पलकें कम झपकती हैं। यह एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। आप ध्यान देंगे कि जब आप परीक्षा की तैयारी के दौरान किसी कठिन प्रश्न को हल कर रहे होते हैं तो आपकी पलकें कम झपकती है। यह इसलिए होता है क्योंकि जब हम फोकस कर रहे होते हैं तो हमारे मस्तिष्क और शरीर दोनों इस स्थिति में स्थिर रहते हैं। लेकिन ज़्यादा समय तक पलकें न झपकाना आपकी आंखों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। भाई, ज़रूरत से ज़्यादा फोकस भी नहीं करना है, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। सातवां, ध्वनि और ध्यान। यदि आप सोचते हैं कि ध्यान सिर्फ दृष्टि पर आधारित है तो ऐसा नहीं है। जब हम किसी ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की बात सुन रहे होते हैं, तो हमारी आंखें स्वतः बंद हो जाती है या कहीं और देखने लगती है। यह मस्तिष्क की प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर आप किसी से कुछ सुनना चाहते हैं तो उनसे आंखों में आंखें डालकर बात करने की बजाय उन्हें ध्यान से सुनने की कोशिश करें। अब समझते हैं ध्यान सुधारने के व्यवहारिक टिप्स क्या हो सकते हैं। सवाल यह आता है कि ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यवहारिक तरीके क्या है। दृष्टि का फोकस, जैसे पहले कहा गया, आपकी आंखें जहाँ होंगी वही मस्तिष्क का ध्यान भी होगा। इसलिए काम करते वक्त छोटी छोटी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की आदत डालें। ध्यान अवधि, सोच से पता चलता है कि हम लगभग 90 मिनट तक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उसके बाद हमें ब्रेक लेना चाहिए। इसलिए लगातार घंटों तक काम करने की कोशिश ना करें, बल्कि बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। ध्वनि और संगीत, कुछ लोगों को शांत संगीत सुनकर ध्यान केंद्रित करना आसान लगता है, लेकिन ध्यान रहे यह संगीत ध्यान भटकाने वाला ना हो। फोन और डिजिटल रेडिएशन से दूरी, अगर आपको काम करते वक्त ध्यान भटकाने वाला फोन या सोशल मीडिया का आकर्षण परेशान कर रहा है तो उसे थोड़ी देर के लिए दूर रख दें। इसे वैसे ही समझे जैसे परीक्षा के वक्त फोन को एक कोने में बंद करके रख देते हैं। ध्यान केंद्रित करना सिर्फ एक कौशल नहीं, बल्कि यह एक आर्ट है, एक कला है। इसे सीखने में समय लगता है, लेकिन जब आप इसे सही तरीके से समझ लेते हैं तो यह आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना वैसा ही है जैसे योग करना। आप योग में कभी कभी आराम से करते हैं और कभी कभी कठिन योग भी करते हैं। भारतीय संदर्भ में हम ध्यान केंद्रित करने के कई रूपों से परिचित हैं, चाहे वह योग हो या मेडिटेशन। अगर आप नियमित रूप से इन तकनीकों का अभ्यास करते हैं तो आप अपनी एकाग्रता में सुधार देख सकते हैं। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता एक शक्तिशाली टूल है जिसे आप अपने जीवन के हर पहलू में उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको कोई जादुई मंत्र चाहिए, ना ही किसी महंगे कोच की जरूरत है। बस अपनी दृष्टि, मस्तिष्क और ध्यान का सही तालमेल बैठाना सीखिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए। आखिरकार ध्यान सुधारना भी एक यात्रा है। जैसे हर लंबी यात्रा के लिए थोड़े थोड़े ब्रेक की जरूरत पड़ती है, वैसे ही ध्यान केंद्रित करने की इस यात्रा में भी आराम और ब्रेक की जरूरत। ध्यान केंद्रित कीजिए, लेकिन इतना भी नहीं कि दुनिया का मजा ही छूट जाए। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने नियर एंड डियर को भी शेयर जरूर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।